महसूस करने लगता है। सर ये किताब, इस किताब में एक लाइन लिखी हुई है कि एवरीवन हैज राइट टू गेट रिच, सभी को अमीर होने का मतलब आप समझ जाइए इस चीज़ का कि हम लोगों की भावनाओं से कितनी जुड़ी हुई है चीज़, जहाँ पे हम ये एक बार सोच रहे हैं कि हम शायद अमीर नहीं बन पाएंगे। जो आम, अगर मैं भारतीयों की बात करूं या भारतीय मानसिकता या नॉर्मल भी जो इंसान सोचता है कि क्या हम अमीर बन सकते हैं, अपने आप को ही वो क्वेश्चन करता है। वहाँ पर एक किताब आती है और वो किताब कह देती है कि सभी को अमीर होने का अधिकार है। ये बात कहाँ तक सच है सर? देखिए आशुतोष, जब इस किताब की बात कर रहे हैं और हमारी बात हुई थी कि हम किस किताब को 2025 में अपने दर्शकों तक ले जाएं कि इमीडिएटली उनके मानस पटल पर एक या मेंटल स्क्रीन पर एक नई इमेज बननी शुरू हो जाए, तो मैंने बहुत सारी किताबें, चूंकि आप जानते हैं मैं 700-800 किताबें पढ़ चुका हूँ। ये वो किताब है जिसको मैंने करीब करीब 50 से 60 बार पढ़ा हुआ है। ऐसी कई किताबें भी हैं जो 100 से ज़्यादा बार पढ़ी हैं, पर ये किताब है जो मैंने करीब करीब 50 टाइम्स पढ़ी है और इसके नोट्स बनाए हैं और मैं इसके ऊपर बोला भी हूँ। और इसकी मैंने एक बार सीरीज़ भी बनाई थी ड्यूरिंग कोविड, जहाँ पर मैंने पूरे के पूरे 16-17 दिन तक इस किताब के टॉपिक्स को लिया था। पहला टॉपिक है कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू बी रिच, हम सबके पास एक अधिकार है रिच होने का। ये बिल्कुल बात सही है, और ये अधिकार ही नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक तरह से नीड भी है और हमारी एक तरह से वांट भी है। ये हैव टू में भी है और आई वांट टू में भी है। अब आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं जी। आप बगैर पैसे के अच्छे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, अच्छी ट्रेवल नहीं कर सकते, अच्छे खाने को नहीं खरीद सकते, अच्छी मेडिसिन को या अच्छे हेल्थ को नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि अब से 100 साल पहले उतने पैसे की आवश्यकता नहीं थी, उस समय हम यूटिलिटेरियन वर्ल्ड में जीते थे। यूटिलिटेरियन का मतलब है उपयोगितावाद, जितने की जरूरत पड़ रही है उतना काम चल जाएगा। अब से 50 साल पहले जब मुझे साइकिल की जरूरत थी तो मेरे फादर ने छोटी सी एक साइकिल ला के पुरानी सी देती कि प्रधान जी के यहाँ से साइकिल आई है, ये 25 रुपए की आई थी उस टाइम, इसको तुम्हें ठीक कर रखना है और बस यही मिलेगी, जिस दिन खराब होगी तो उस दिन तुम पैदल जाओगे स्कूल में। गॉट माई पॉइंट। तो मेरा कहने का मतलब है, लेकिन आज का समय बदल चुका है, तो आज के परिवेश में हम सबका ये अधिकार है कि हम रिच बने। और कमाल की बात है, ये अधिकार इसलिए लिखा है इन्होंने क्योंकि इसके बहुत आसान तरीके हैं इस किताब के अनुसार, जिसमें वो ये राइटर जो है बात करता है एक ऐसी एनर्जी की जिसको हम मिरेकल सबस्टेंस या चमत्कारी पदार्थ कहते हैं, और वो पदार्थ बेसिकली हमारे साथ कनेक्टेड है और हाँ, वह पदार्थ इस यूनिवर्स में है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये आपका राइट है कि ये यूनिवर्स का ये जो पदार्थ है ये आपके पास आया हुआ है और कह रहा है यार दरवाजा खोलो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहीं पर बहुत सारे लोगों को इसी समय एक डाउट आ जाएगा, यार हमने तो ऐसा नहीं सुना। भाई तुमने नहीं सुना तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। हर एक चीज पहली बार घटती है। मैंने भी यही बचपन से सुना था कि पैसा सिर्फ और संघर्षों से आएगा, मिजरेबल रहना पड़ेगा। अगर आप बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना। या फिर आपने ये नौकरी नहीं करी, ये नहीं करा है तो आप ऐसे नहीं होंगे। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो इस किताब में एक वर्ड दिया था उन्होंने, उसका नाम था मोनिज्म। इन्होंने कहा कि ये मोनिस्टिक थ्योरी है और ये 200 सालों से लोगों को प्रैक्टिस कराई जा रही है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। सही बात तो यह है कि जो एक किताब बड़ी पॉपुलर हुई है इंडिया में, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, जिसको सीक्रेट कहते हैं, वह मोनिस्टिक थ्योरी का ही स्वरूप है, जो का त्यों। ठीक है ना। लेकिन इस आदमी ने ये लिखा है कि ये जो मोनिस्टिक थ्योरी है ये 3000 सालों से भारतीय दर्शन में पढ़ाई जा रही है और ये हमने हिंदुस्तान यानी कि भारत से लिया, भारत से सीखा है हमने, ये भारत से लिया गया है। ये इन्होंने लिखा है इसी किताब में, कभी भी पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आप पढ़ेंगे इसको, अभी तो मैंने आपको रिकमेंड की है, आप लेकर आए, लेकिन जैसे ही पहले या दूसरे पेज पर या इंट्रोडक्शन में इन्होंने कहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोनिस्टिक थ्योरी एंड ये हमने भारत से लिया है। यानी कि हम जिन चीज़ों के पीछे भागकर दीवाने हो रहे हैं, और मुझे कई बार लोग कहते हैं सर मैंने वो किताब पढ़ी है जिसका मैंने नाम लिया और मुझमें ये लिखा है, और मैं कहता हूं बस यही है, जो तुम पढ़कर आए हो वो यहाँ की नकल है, वह उसका 0.0001% भी नहीं है। आप अपने अद्वैत सिद्धांत को पढ़िए। तो जो राइट लिखा गया वो इसलिए लिखा गया है कि इस यूनिवर्स में एक ब्रह्म प्रोडक्ट है जो क्रिएट करने के लिए किसी भी चीज को बना है, एक ब्रह्म तत्व है, ये वो ब्रह्म तत्व है, ठीक है ना। वो उसकी कुछ एक 5-6 क्वालिटी मैं बता देता हूं। उन क्वालिटीज को मैं अपने फ्री वर्कशॉप में भी बताता हूं जी, जिसका लिंक हम दे देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अवेकन द मिरेकल ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स, यानी कि कैसे चमत्कारों के देवता को जागृत करें। ये मेरी वर्कशॉप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 घंटे की। उसमें मैं
इसी मिरेकल प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं जो मैंने अद्वैत सिद्धांत से सीखा है या मोनिस्टिक थ्योरी से, जहां से मुझे ज्ञान हुआ है जी। ठीक है ना। तो उसमें पहली चीज लिखा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी एनर्जी है जो इनविजिबल है, जो अदृश्य है। नंबर 2, यह अदृश्य एनर्जी हमेशा यहां पर एक्सपेंड हो रही है। तीसरा, ये हर एक चीज का रॉ मटेरियल है, यानी कि ये जो माइक है मेरे सामने, ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, ये जो दीवारें बनी हुई हैं, ये जो चेयर बनी हुई है, ये यहां पर सब रॉ मटेरियल था। ये वही एनर्जी थी सबसे पहले। उसके बाद वो किसी तत्व में कन्वर्ट हुई, जिसको हम एलिमेंट ऑफ द साइंस कहते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। और फिर वो लोगों ने निकाली और कुर्सी बना ली। यानी कि जो भी चीज आप यहां पर देख रहे हैं, वह मात्र जो चीजें हैं, मटेरियल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल था पहले। इससे पहले कि किसी ने इसको सोचा, उसे खान में से निकाला, वो मात्र एक रॉ मटेरियल था सबसे पहले। ठीक है। जब हम यहाँ नहीं होंगे तो हम भी एक तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं ना जी। तो अभी हम पूरी तरह से एक मानव हैं, एक समय के बाद नहीं रहेंगे। जो तीसरा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी क्वालिटी वो ये है कि ये इसके अपने एक थॉट है, इसके पास अपनी एक साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, नीम का पेड़ कड़वा ही होगा जब तक कि आप बदलाव ना करें, ठीक है ना। जब एक बच्चा कंसीव होता है मदर की वोम में, सिर्फ 2 स्पर्म है वहां पर। हड्डियां कहां से आ रही हैं, चमड़ी कहां से आ रही है, बाल कहां से बन रहे हैं, फिर वो बड़ा हो रहा है तो वो कैसे बड़ा हो रहा है, एक थॉट उसके अंदर चल रहा है, प्रोपोर्शन कितना चल रहा है, ठीक है ना। जब तक कि हम उसके जेनेटिक लेवल पर बदलाव न करें तो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में चल रहा है। कितने दिन वो जिएगा, सब कुछ एक तरह से ऐसा लग रहा है कि तय हो रहा है। उसके जेनेटिक लेवल पर कोई इंस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है। एक पेड़ है, एक एनिमल है, वो बिल्कुल आप देखेंगे कि वही साइकिल उसका चल रहा है। यानी कि इस यूनिवर्स में जिसका ये हर चीज का रॉ मटेरियल है, इसके पास एक थॉट हर चीज के लिए। लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन है कुछ ना कुछ। इसमें यह लिखा हुआ है कि ये हमारे थॉट के साथ पूरी तरह से अलाइंड है, एक रूपता में है, और हमारे थॉट को ये सुनता है। इसका मतलब ये है, और ये हमारे थॉट को सुनकर जो भी आप चीज चाहते हैं उसमें ये कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। यह अपना रॉ मटेरियल उस वस्तु में बदलने के लिए तैयार है, अपने रॉ मटेरियल को, बशर्ते कि आप सोच लें, ठीक है ना। तो यहां पर एक सवाल आता है इस किताब में, पहली चैप्टर में, कि फिर तो ये होगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे एक कार चाहिए तो कार तैयार हो जाएगी। तो यहां पर राइटर लिखता है कि अभी हमारा माइंड हो सकता है कि इतना इवॉल्व ना हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि मिलियंस ईयर्स के बाद में हमारा माइंड ऐसे इवॉल्व हो जाए, इस तरह से प्रोग्रेस करने लगे कि हम जिस चीज़ को सोचें वह सचमुच में तैयार हो जाए। और ऐसे रेफरेंस हमें हमारे पुराणों में मिलते हैं, जहाँ पर किसी चीज़ को उन्होंने कामना की और वो प्रकट हो गई, देवी देवता प्रकट हो गए, ऐसी आती है। लेकिन इन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि मिलियन ईयर्स के बाद में हम अपने माइंड को इतना इवॉल्व कर लें, इतना प्रोग्रेसिव बना ले कि हम जिस चीज़ को, जिस कार को मांग रहे हैं वो तैयारी हो जाए। लेकिन इन्होंने यहां पर यह कहा है, आशुतोष, कि जैसे ही आप इस कार को एक विशेष प्रकार की इंटेंसिटी और इंटेंशन के साथ अपने माइंड में देखना शुरू कर देते हैं, तो यह थॉट इस यूनिवर्स के पास जाता है। और यह यूनिवर्स कुछ इस तरह से करता है कि अचानक कोई आदमी किसी कार की फैक्ट्री को लगा रहा होता है, वहां पर कोई आदमी कार बना रहा होता है। अचानक ऐसा कुछ होता है कि आपके पास जितना कार के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा आने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी, तनख्वाह या कोई डील आपको मिल जाती है। और एक समय आता है, अचानक आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, अरे एक कार बिक रही है, एक विज्ञापन आया, ये तो वही कार है जो मुझे जरूरत थी। यानी कि ये कार आप तक आ गई है। इसे ही तो मैनिफेस्टेशन कहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हर एक आदमी के पास ये राइट है कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो आपके पास ये अधिकार है कि आप इस मिरेकल प्रोडक्ट का यूज करते हुए, जिनकी शक्तियां आपके पास हैं, टेलीपैथी जैसी, उनको द्वारा आप इस रॉ मटेरियल को मटेरियल में बदल सकते हैं। और ये सारी संभावनाएं आपके पास है। अगर इसको हम थोड़ा सा और भी आगे देखें, एक पॉडकास्ट में हमने बात भी करी थी, आपने अभी बताया जैसे माइंड से हम कुछ सोचें और वो चीज़ें सामने आ जाए, यानी कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू आवर सेंसेस, थ्रू आवर माइंड हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आपने टेलीपैथी की बात की, इस तरीके के कुछ और भी टर्म्स है, टेलीकिनेसिस जैसे मैं सुनता हूँ वो टर्म, और इसके अलावा भी 2-4 टर्म्स और हैं जिनको मुझे शायद नाम नहीं याद है, आपको याद होंगे। हाँ। ये टर्म्स क्या सर इससे कनेक्टेड है किसी भी तरीके से? पूरी तरह से।
मैं आपको बताऊं, जब आप पहली किताब पढ़ते हैं ना सक्सेस की, उसका नाम है लॉ ऑफ सक्सेस, अ वेरी पॉपुलर बुक, नेपोलियन हिल की। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं, पहले चैप्टर में लिखा है, उनके 16 चैप्टर है, पहला चैप्टर है मास्टरमाइंड इफेक्ट। कमाल की बात है, हर आदमी इसको पढ़ता है लेकिन इस सेंटेंस को भूल जाता है। उसमें लिखा है कि जब भी आप अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो उन लक्ष्यों को बार बार देखें, जिसको हम डेफिनिट एम कहते हैं। डेफिनिट चीफ एम का टॉपिक भी है तीसरा, कि डेफिनिट चीफ एम बनाएं और उसे रोजाना देखें और उसको एक इंटेंसिटी के साथ देखें, और फिर आप एक अपने मैसेज को यूनिवर्स में छोड़ना शुरू करें। और इस यूनिवर्स में एक मिरेकल प्रोडक्ट है, उन्होंने इसका नाम ईथर रखा हुआ है, ईथर। और इसके द्वारा आप उन लोगों तक, उन अपॉर्चुनिटी तक अपने मैसेज को पहुंचा देते हैं जहां पर आपके ये गोल्स पूरा करने के लिए लोग अवेलेबल हैं, भले ही वो इस दुनिया के दूसरे पार्ट पर क्यों ना हो। अच्छा, एक बात बताइए, कई बार आपने कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आपको लगता नहीं कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को याद किया, आप फोन उठाने की चले थे कि पता चला उसके फोन बजने लगा, ये हुआ ना? या उसका फोन मैसेज आया हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो और कमाल की बात है कि जितने भी लोग देख रहे हैं सबके साथ हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक साइंस है। आपको पता है कि आप जब पैदा होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मानसिक संवाद आपका सबसे बेस्ट संवाद होता है। इस मानसिक संवाद को हम टेलीपैथी कहते हैं और ये साइंस है। अब आप कहेंगे सर साइंस में तो नहीं हुआ ये। गड़बड़ ये होगी हम आम आदमी के पास कि जब वो चीजों को रिजेक्ट करता है तो साइंस का यूज कर लेने लगता है। साइंस अभी इवॉल्व कहां हुई है? 0.0001% भी साइंस अभी नहीं आई है। और हर रोज आपने कभी सोचा था कि एक डब्बा आपकी जेब में होगा? आपसे 20 साल पहले, 30 साल पहले सोचा था कि एक डब्बा आपकी जेब में होगा, यू विल बी टॉकिंग टू द डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में बात कर लेंगे? नहीं कर रहे हैं ना, नहीं सोचा था ना, हो रहा है ना। यानी कि अब वो भी चीजें हो सकती हैं जो इसके भी परे हों। तो टेलीपैथी बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको आपने सबने देखा है। कभी भी आप एक मदर और बेटे के बीच के रिश्ते को देखिएगा, और टेलीपैथी की छोड़ो, टेलीपैथी की जगह अगर आप साइंस की भी बात करते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स आई है आशुतोष, उसमें लिखा नॉन डुअलिटी। नॉन डुअलिटी का मतलब है कि अगर कोई वस्तु, वो एक, अगर किसी वस्तु के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, यानी कि वो एक टाइम पर एक थी, जैसे माँ और बेटा जी, वो एक ही थे, ठीक है ना, पति पत्नी जिससे आप प्यार करते हैं डीपली, पहली बार में जब आता है ना प्यार का जो, तो आप एक हो जाते हैं। ऐसा मोमेंट आता है कि आप एक हो चुके हैं। सवाल बॉडी का नहीं है, यानी कि यू इमीडिएटली शेयर द सेम एनर्जी ऑफ द थॉट, यानी कि ऐसा लगता है ये मैं ही हूं। आप उस आदमी में अपने आप को देखने लगते हैं। उस समय आप देखिएगा, अगर आप वही मैसेज डाल दे वो आपको, कैसे हो, लेकिन अचानक आपको लगेगा नाउ शी इज नॉट ओके या ही इज नॉट ओके। एक माँ बता देती है अपने बेटे से, रात तुझे नींद नहीं आई ना बेटा, अगर वो हॉस्टल में है? हाँ माँ। पता है क्यों? ये नॉन डुअलिटी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हेजनबर्ग का रूल पढ़ लो ना आप क्वांटम फिजिक्स में। आप द फील्ड नाम की किताब पढ़ो ना, जीरो, जो जिसका पहला ही चैप्टर यहीं से शुरू होता है, जीरो फील्ड कॉन्सेप्ट। यानी कि हम अगर कहीं एक लेवल पर एक हैं, किसी भी लेवल पर हमारे थॉट एक हैं, किसी भी लेवल पर वो थॉट की जो एनर्जी एक है, तो याद रखिएगा जैसे ही मैं कोई थॉट आपके लिए जो डालूंगा, और अगर आपने अपने शरीर में शराब, गुटखा, ओवर ईटिंग, एंग्जाइटी चीज नहीं भर रखी है, तो वह थॉट आप तक जरूर जाता है। और इतनी दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये देखा कि एक ही एटम के जब 2 हिस्से किए गए, एक मॉलिक्यूल के 2 हिस्से किए गए, और एक हिस्से को 3000 किलोमीटर दूर रखा गया, और एक हिस्से को करंट दिया गया, तो दूसरे हिस्से में वो था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वांटम फिजिक्स में ऑलरेडी है, हम उस लेवल पर जुड़े हुए हैं। तो टेलीपैथी का मतलब यह है कि अगर आपने कोई गोल बनाया, अब गोल बनाने के बाद ये लॉ ऑफ सक्सेस कह रही है कि अब आप आराम से बैठिए और टेलीपैथी करना शुरू करिए, और अपने विचारों को, इस गोल को सामने रखते हुए विचार भेजिए लोगों को। और वो जरूरी नहीं कि आप उनको जानते हो, जरूरी नहीं कि उनकी शक्लें आपको याद हो, पर उनकी एक क्वालिटी है कि वो आपको पैसा दे सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको नया ज्ञान दे सकते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, आपको गले लगा सकते हैं। ऐसे लोग हैं ना। तो आपने ये टेलीपैथी क्यों नहीं भेजी? अब सवाल उठता है कि भाई इसका पता नहीं, तो पता नहीं है तो फिर ये सीख सकते हैं। मैंने तो सीख लिया और मैं लोगों को ये सिखाता हूं, मैं आप ये लोगों को बता सकता हूं।
जी, मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से पहुंच जाएगी चीजें उन तक कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। 2025 में उनको टेलीपैथी करनी चाहिए। और टेलीपैथी के अलावा आपने कहा ना 4-5 चीजें और भी, टेलीकिनेसिस एक वर्ड भी सुनते हैं बीच में। हाँ, मैं 5 को ही बता देता हूँ ताकि हम 5 पर ही इस राइट को एंजॉय कर लें। तो और ये किताब पता चला वैसे किताब में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक बार में एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे हम इतना। एक बार ही एक ही रह पाएगा, हमें अपना बेस्ट देना है अपने लोगों को। तो पहली चीज है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब है जब मेरा एक आदमी टू आदमी, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, जब मानसिक संवाद होता है, यानी कि आपके हमारे बीच में टेलीफोन नहीं है और हमारा मानसिक संवाद हो रहा है। मैं आपको याद करता हूं कि अचानक आपका जवाब मुझे मिल जाता है, ठीक है ना। या फिर याद रखिएगा, टेलीपैथी 2 दुश्मनों के बीच में बड़ी स्ट्रांग होती है। पता चल जाता है ये मेरे अगेंस्ट ये प्लान करेगा और बताता है ये करेगा, ये इसको इससे बच के रहना। नेतागिरी में बहुत कुछ होता है। यस, हाँ यस। और सर क्लास में भी मैंने कई बार महसूस किया, जैसे मान लीजिए जब 6ठी 7वीं कक्षा में रहे होंगे, साथ में टीचर बैठी है सामने, आज किताब नहीं लेकर आए हैं, तो हमने दिमाग में सोच लिया कि आज तो नहीं लाया हूँ, और मैडम तभी हमारा नाम लेती है कि आज तो खड़े हो जा, जरा पढ़ अपनी किताब में से देख के। मैडम बुक नहीं लाया। तो ये ऐसा होता है जनरली, हम ये टेलीपैथी कर रहे हैं उस टाइम। हाँ बिल्कुल।